तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है और ये कपल्स जंगल घूमने के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो लड़का है वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसे बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिलने की वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल घूमने के लिए आया हुआ है। अब इन दोनों का यहाँ पर प्लान होता है कि ये दोनों पूरी रात आज इसी जंगल में ही बिताएंगे क्योंकि इन्हें एडवेंचर काफी ज्यादा पसंद था। आर्मी ऑफिसर यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी करने वाला था। हम देखते हैं कि ये दोनों पूरा जंगल एक्सप्लोर करते हैं और काफी खुश रहते हैं। जिसके बाद अब रात होने वाली थी और ये दोनों यहीं पर रात भर कैंपिंग करने वाले थे। जिसके बाद ये अपने रुकने की जगह ढूंढ कर वहाँ पर अपना कैंप लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपने कैंप के अंदर जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तभी रात के अंधेरे में लड़की को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब वो ऐसी डरावनी आवाज सुनने के बाद उस ऑफिसर को जगाते और बोलते हैं कि कोई आवाज आ रही है। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ। अब लड़के के सोने की थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। इस बार ये आवाज उस लड़के को भी सुनाई देती है। जिसके बाद वो भी डर जाता है और एक टॉर्च लेकर बाहर देखने के लिए आता है कि आखिर क्या है। अब आर्मी ऑफिसर जब अपनी टॉर्च लेकर जंगल के चारों तरफ घूमता है तब उसे एक जगह पर बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए थे और वह समझ गया कि ऐसी हरकत कोई जंगली जानवर तो नहीं कर सकता। अब वो इस चीज को समझने की कोशिश कर ही रहा था तब तक उसकी गर्लफ्रेंड की चीखने की आवाज उसे सुनाई देती है और जब वो भागता हुआ अपने कैंप की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां से गायब है क्योंकि कोई अजीब सी चीज उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से लेकर चली जाती है। अब ये लड़का भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है जिसकी वजह से वो चीखता चिल्लाता अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता रहता है और इधर ढूंढने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे नहीं मिलती और हमें बताया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मारी जा चुकी थी। अब यह सीन यहीं से कट होता है जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इसी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जो अभी भी काफी परेशान रहता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज खो दी थी। इसके अलावा उसे बहुत सारी एंजाइटी बीमारी भी हो गई थी। अब वो आर्मी ऑफिसर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब खुद को थोड़ा ठीक कर लेता है और डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आ जाता है तब उसे वहाँ की पुलिस बुलाकर उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ कपड़े देते हैं जो उसकी हत्या वाली जगह से बरामद हुई थी। जिसमें हम देख पाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक कैमरा था और उसके अलावा एक कपड़ा भी था। अब वो अपनी जंगल वाली फोटोज को देख रहा होता है लेकिन उसकी नजर अचानक से बैकग्राउंड पर पड़ती है जहाँ पर वो देखता है कि उन दोनों ने जब साथ में सेल्फी ली थी उनके पीछे दूर कहीं एक बड़ा सा इंसान सा दिखने वाला जीव खड़ा था जो उसकी गर्लफ्रेंड के कैमरे में अचानक से क्लिक हो गया था। अब ये आर्मी ऑफिसर समझ जाता है कि किसी क्रिएचर ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। अब आर्मी ऑफिसर को सारा माजरा समझ में आ जाता है जिसके बाद उसका गुस्सा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और अब वो कोई भी उसे मारने के लिए वो अपनी सारी तैयारी करके उसे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर अब जंगल में पहुंच चुका था अपनी पूरी तैयारी के साथ लेकिन तभी उसे पानी की कमी पड़ जाती है जिसकी वजह से वो नदी के पास जाकर पानी पीता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो अपना बैग वहीं ऊंची पहाड़ी पर रख देता है और जब वो पानी लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बैग वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर वो एकदम क्लियर हो जाता है कि कोई तो है जो उसके पीछे पड़ गया है और यही घटना बस उसके साथ पहली बार भी हुई थी। अब यहीं पर उसे शाम हो जाता और रात होने वाली थी लेकिन वो पूरी रात इसी जंगल में रहने वाला था। जिसके बाद वो अपनी कार में जाकर अपना गेट चारों तरफ से लॉक करके सो जाता है लेकिन तभी वो सो ही रहा होता है एक अचानक से बड़ा सा जीव आकर उसकी कार पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो अपनी पिस्टल निकाल कर उस जीव पर हमला करता है। अब उसकी फायरिंग की आवाज सुनने के बाद वो जीव फौरन वहां से भाग जाता है लेकिन तभी अचानक से उस आर्मी ऑफिसर के पास एक और हंटर आता है और हम जान पाते हैं कि ये आदमी भी इसी जीव को मारने के लिए इस जंगल में घूम रहा था। जिसके बाद वो दूसरा आदमी आर्मी ऑफिसर को अपने साथ अपनी जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर जो अपनी कहानी बताता है तो वो हंटर भी उसे बताता है कि मेरी भी फैमिली के साथ बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था और मैं भी उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर घूमता रहता हूँ और इस तरह से अब इन दोनों का एक ही मकसद था। अब वो बूढ़ा आदमी उस आर्मी मैन को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे एक पेड़ में एक कंकाल से बना हुआ कोई डिजाइन दिखाता है। यहाँ पर वो हंटर बताता है कि यहाँ के आदिवासी हैं जो ऐसा कंकाल लगाया करते हैं। ये निशान बस जंगल के शुरुआत में और जंगल के अंत में ही मिलेगा। यानी यहाँ के आदिवासी जानते थे कि इस जंगल में पहले से ही कुछ अजीब जीव रहता है, इसीलिए उन्होंने बाहरी लोगों को आगाह करने के लिए ये डिजाइन बनाए थे ताकि इससे अंदर कोई भी ना जाए। अब ये लोग इतना सब कुछ जानने के बाद जब वापस अपने कैंप के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि इनका सारा सामान बिखरा पड़ा है। इससे साफ ये पता चल जाता है कि इनके यहाँ कैंप पर कोई तो आया था। अब ऐसा देखने के बाद ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं और इनके जंगल से बहुत अजीब अजीब आवाजें भी आने लगती हैं। जिसके बाद ये दोनों को खतरा महसूस होने के बाद फौरन यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन आर्मी ऑफिसर का पैर किसी चीज में फंसने की वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में उसको कुछ कंकाल दिखाई देता है। यानी इस बात से पता चल जाता है कि वो जो भी जीव है वो आदमियों को मारकर यहीं पर लाता है। अब इतने में ही उस हंटर के ऊपर एक पत्थर से हमला होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर यह ऑफिसर अकेला रह जाता है और उसे कैसे भी मदद करके उसे उसके कैंप तक लेकर आता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हंटर के पैर की पूरी हड्डी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। अब आर्मी ऑफिसर को उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्द से जल्द करना था, नहीं तो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। इसलिए वो अपना बैग वापस से लेने के लिए उसी जगह पर जाता है। जब वो आर्मी ऑफिसर वापस से उसी जगह पर जाता है तो उसका बैग वहाँ पर उसे मिल जाता है लेकिन उसका बैग जिस गड्ढे में पड़ा था उसे वहाँ पर एक रिंग भी मिलता है जिसे देखने के बाद वो पहचान जाता है कि वो रिंग उसकी गर्लफ्रेंड की है जो उसने उसे प्रपोज करने वाले दिन पहनाया था। और उसी बात से ये भी क्लियर हो जाता है कि वहाँ गड्ढे में पड़ी कंकाल भी किसी और की नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड की ही थी। अब हम देखते हैं कि आर्मी मैन अपना बैग लेकर छुप छुपाते कैसे भी उस हंटर के पास तक आ जाता है। जिसके बाद वो अपने बैग से कुछ सामान निकाल कर उस हंटर का ट्रीटमेंट करता है और उसे कंधा देकर एक नदी के किनारे तक लेकर आता है। अब यहाँ पर वो हंटर कहता है कि तुम मेरी चिंता ना करो, तुम उससे जाकर लड़ो या फिर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो ऑफिसर बोलता है कि नहीं, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा और उससे लड़ूंगा। जिसके बाद अब रात होने वाली थी और मौसम और भी गंभीर हो चुका था। अब उस जीव से बचने के लिए ये लोग अपने चारों तरफ आग का गोला बनाकर उसके बीच में सोते हैं ताकि वो अजीब सा जीव
वो आग के डर की वजह से अंदर ना आ सके। लेकिन फिर इन्हें रात में एहसास होता है कि वो अजीब सा जीव बस इनके आसपास ही है, लेकिन वो जलती हुई आग की वजह से इनके पास आकर हमला नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और हंटर टॉर्च दिखाता है और ऑफिसर निशाना लगाता है और उसके फायरिंग करने की वजह से वो जीव डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद हंटर ऑफिसर से बोलता है कि काफी रात हो चुकी है, तुम थक चुके हो और तुम आराम करो, मैं यहाँ पर बैठकर निगरानी करता हूँ। जिसके बाद वो आर्मी ऑफिसर आराम करने लगता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हंटर थोड़ी देर बाद उठकर बाहर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आर्मी ऑफिसर भी उसकी वजह से मारा जाए। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर की जब आंख खुलती है तो वो हंटर को अपने साथ नहीं पाता है। अब वो हंटर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है तो उसे हंटर की आवाज भी चीखने की आती है। अब जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस हंटर के पास तक जाता है तो देखता है कि वो अजीब सा जीव हंटर को मार रहा होता है। जिसके बाद अब हंटर भी उस पर दूर से हमला करता है अपनी गन से और इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। उस क्रिएचर से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ने की वजह से आर्मी ऑफिसर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से बहुत मुश्किल से भाग निकलता है। हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बर्फ की बारिश होने लगती है और मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगता है। लेकिन आर्मी ऑफिसर ने भी मान लिया था कि अब वो यहाँ से जाएगा तो उसे मार कर ही नहीं तो यहीं पर वो भी मर जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लगी हुई चोटों पर आर्मी ऑफिसर ट्रीटमेंट करता है और अपने आप को पूरी तरीके से उससे लड़ने के लिए तैयार करता है। अब आर्मी ऑफिसर जंगल में जाकर अपना कार ढूंढता है और वो देखता है कि उसका हंटर मारा जा चुका था और अब पूरी तरीके से आर्मी ऑफिसर इस पूरे जंगल में अकेला हो चुका था। उसकी लड़ाई में साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद वो अपनी कार के अंदर जाकर कार का हॉर्न बजाता है ताकि वो क्रिएचर उसके पास आए। अब ऑफिसर एक दिमाग लगाकर हॉर्न को परमानेंटली बजा देता है और खुद जाकर दूर छिप जाता है ताकि वो क्रिएचर कार के पास आए और वो उसे मार सके। अब वो क्रिएचर जैसे ही वहां पर पहुंचता है आर्मी ऑफिसर उस पर हमला करता है और इन दोनों की भी जोरदार लड़ाई होती है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर ने एक गैस का ट्रैप भी बना रखा था जो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और उसके प्लान के अनुसार वो अजीब सा जीव जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जलने लगता है और उसी जलती हुई आग के साथ वो क्रिएचर जंगल की तरफ भागने लगता है। आर्मी ऑफिसर भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो भी भागता हुआ सड़क की तरफ आता है और वहीं से गुजरते हुए एक आदमी की नजर ऑफिसर पर पड़ती है और उसे ले जाकर हॉस्पिटल करता है और फाइनली इस तरह से उस ऑफिसर की जान बच जाती है। यहाँ इसके पास एक बूढ़ा आदमी मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि शाबाश, तुमने तो उसे मार ही दिया, लेकिन मुझे भी इस बात का यकीन नहीं है कि वो जीव मर चुका है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर